कश्मीर के हंदवाड़ा में शनिवार को शुरू हुई मुठभेड़ का अंत तो रविवार को हो गया, लेकिन इस मुठभेड़ में हमने अपने 5 जाबाज सैनिकों को खो दिया। शहीद होने वाले वीर जवानों की ये लड़ाई आसान नहीं थी, बल्कि ये तो बाकी कई और मुठभेड़ों से भी मुश्किल थी, क्योंकि इस लड़ाई में आतंकियों ने सिविलियंस का सहारा लिया था। सिविलियंस का सहारा लेकर सेना के वीर जवानों को ललकारा था, तो जिम्मेदारी बड़ी थी और पार भी पाना ही था। तो शुक्रवार को जब सेना को कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, तो आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स ने पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। अलग अलग टीमें आतंकियों को ढूंढने निकल पड़ी थी। इस टीम में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर शकील काजी के साथ पूरी टुकड़ी थी। सेना की इस टीम को शनिवार को जो जानकारी मिली, उसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। लेकिन जब शनिवार को ही दोपहर के वक्त 21 राष्ट्रीय राइफल यूनिट के सीईओ कर्नल आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में उनकी टीम आतंकियों को ढूंढने के अभियान को जारी रखे हुए थी, तब अपनी टीमों से कोऑर्डिनेट कर उन्हें एक घर में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका हुई। कर्नल आशुतोष शर्मा टीम समेत आतंकियों से लोहा लेने के लिए घर में घुसे, जहां पर आतंकियों ने एक परिवार को बंधक बनाया हुआ था। टीम ने बंधक सिविलियंस को छुड़ा तो लिया, लेकिन जब टीम खुद बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में ही छिपे हुए आतंकियों ने टीम पर पीछे से हमला कर दिया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस बीच सेना की दूसरी टीम ने घेराबंदी कर दी। जब शाम को टीम ने कर्नल आशुतोष शर्मा की टीम से संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो सका। कर्नल आशुतोष के मोबाइल पर फोन किया गया, जिसे एक आतंकी ने रिसीव किया और फोन उठाते हुए बोला, सलाम वालेकुम। कुछ देर बाद जब फिर फोन मिलाया गया तो फिर आतंकी ने ही फोन उठाया, कहा सलाम वालेकुम, जिसके बाद बाहर मौजूद टीम को किसी अनहोनी की आशंका तो हो ही गई थी। लेकिन जब रात के अंधेरे में उस घर से आतंकियों ने भागने की कोशिश की तो सेना की दूसरी टीम ने उन्हें मार गिराया, जिनमें से एक आतंकी की पहचान तो लश्कर के टॉप कमांडर हैदर के तौर पर हुई। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद जब टीम अंदर पहुंची तो वहां शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर मिले, जिनकी शहादत पर देश को गर्व है और देश नम आंखों से इन वीर जवानों की जिंदादिली को नमन करता है। He has made the supreme sacrifice for saving others as a call of his duty and what he was trained for. He happens to be from a total army background, being second generation officer, and I feel a little sad about his wife for the fact that they had just got married, and within 3 to 4 months of his marriage he had to move for operations. His tenure had got over, but because of this lockdown it got extended. Being a God-fearing person, all I would say is that maybe he was meant to save others' lives, give up his own because of national duty. Father of a martyr. My request to the nation is that whenever such young people shed their blood for the nation, please remember that we as a nation must honor our martyrs.